ओम शांति। अंतिम विनाश की अंतिम तैयारी के लिए शिव बाबा 10 विशेष बातों का अटेंशन दिलाते हैं। उदाहरण मूर्त ब्रह्मा बाबा को ईश्वरीय ज्ञान प्राप्ति के आरंभ में ही विनाश, विष्णु चतुर्भुज, श्री कृष्ण तथा निकट भविष्य में आने वाली दुनिया वैकुंठ के साक्षात्कार हुए। उनके साथ बहुत से राजयोगी भाई बहनों ने भी साक्षात्कार किए, जिससे उनको अनुभव और विश्वास भी हुआ। स्वर्ग कितना नजदीक है यह भी दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा। वर्तमान समय चारों ओर विश्व परिवर्तन के आसार सामने नजर आ रहे हैं। जिनको अभी तक भगवान के अवतरण का पता ही नहीं है, वे भी इस समस्यामय परिस्थिति को महसूस कर रहे हैं। विज्ञान ने भी प्रकृति में महान परिवर्तन आने के बारे में पुष्टि की है और चारों ओर युद्ध भी दिखाई देने लगे हैं। ऐसे समय परमात्मा की मदद प्राप्त करने के लिए पात्रता चाहिए। पवित्रता की शक्ति जो आत्मरक्षा के लिए कवच बनेगी, उसको धारण करना यही है पात्रता। इसी से समेटने की शक्ति में वृद्धि होगी। जैसे टाइट कपड़ा उतारते समय तकलीफ होती है, ठीक ऐसे ही शरीर रूपी वस्त्र से आत्मा का लगाव हो तो आत्मा को उड़ने में मेहनत करनी पड़ेगी। वास्तव में आत्मा शरीर से भिन्न है। वह स्वतंत्रता से उड़ सकती है। जीवन जीते हुए आत्मा का शरीर से भिन्नत्व तथा शरीर को छोड़ने का, शरीर को भूलने का उपयोगी अभ्यास हम रोज रोज प्रैक्टिकल में करेंगे। तभी तो मक्खन से बाल की तरह हम देह से सहज ही निकल सकेंगे। इसके लिए शरीर के अनेक प्रकार के बंधनों से, लगावों से छूटना जरूरी है। जो प्राण प्रिय मीठा शिव बाबा हमें आंखों का नूर बनाता, कंधे पर बिठाता, सिर मोर बनाता, बाहों में झुलाता, दिल तख्त नसीन बनाता, उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनने और उन्हें जीवन में धारण करने के हम हरदम अभ्यासी रहें। आत्मा स्वराज्य अधिकारी बन इन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाए। शक्तियां सदा उसका ऑर्डर माने, सदा खुश रहें और ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति प्राप्त करें। इसलिए पहले लौकिक तथा अलौकिक परिवार में व्यवहार के समय 10 सावधानियां जो शिव बाबा ने बताई, उन पर अटेंशन देना जरूरी होता है। पहली सावधानी, कार्य अधूरा न छोड़ें। कार्य अधूरा न छोड़ें। दूसरी सावधानी, एक्स्ट्रा चीजें अपने पास न रखें। एक्स्ट्रा चीजें अपने पास न रखें। तीसरी सावधानी, मित्र संबंधियों से तोड़ निभाना है। मित्र संबंधियों से तोड़ निभाना है। चौथी सावधानी, अति सोच नेगेटिव दृष्टिकोण ना हो। अति सोच नेगेटिव दृष्टिकोण ना हो। पांचवी सावधानी, एकांत का रस लेना है। भगवान हमारा रक्षक है। एकांत का रस लेना है। भगवान हमारा रक्षक है। छठी सावधानी, संपूर्ण पवित्रता से डबल लाइट स्थिति बनानी है। संपूर्ण पवित्रता से डबल लाइट स्थिति बनानी है। सातवीं सावधानी, लिंकेजेस तोड़ बाबा को संसार समझना है। लिंकेजेस तोड़ बाबा को संसार समझना है।
8वीं सावधानी, लौकिक अलौकिक कार्य में अति व्यस्त न हो। लौकिक अलौकिक कार्य में अति व्यस्त न हो। 9वीं सावधानी है, जीवन पद्धति योग युक्त रखने की युक्तियां रचें, एडजस्ट करें। जीवन पद्धति योग युक्त रखने की युक्तियां रचें, एडजस्ट करें। 10वीं सावधानी, गहन योग तथा एकाग्रता के अभ्यास से धारणा की शक्ति बढ़ानी है। गहन योग तथा एकाग्रता के अभ्यास से धारणा की शक्ति बढ़ानी है। कुछ ज्ञान बिंदु शिव बाबा ने ऐसे बताए जो अंतिम विनाश के समय हमारी बुद्धि में टपकते रहें। पहली ज्ञान बिंदु, ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है। किसी भी बात में नाराज नहीं होना है। ड्रामा में हर एक का पार्ट अपना अपना है। अपने को एक्टर समझ अपना पार्ट अच्छी रीति खेलना है। बाबा साथी है तो साक्षी होकर हमें संसार का खेल और विघ्नों को खिलौने के समान समझकर चलना है। व्यर्थ चिंतन में उलझकर अपना समय नष्ट नहीं करना है। साक्षी अर्थात सदा हर कार्य करते हुए इस संगम युग पर कल्याणकारी वृत्ति में, अचल स्थिति में और समाधान स्वरूप में रहना है। दूसरा ज्ञान बिंदु, सोमान की सीट पर सेट रहना, अपसेट नहीं होना, न डिस्टर्ब होना न डिस्टर्ब करना, एडजस्ट करना। तीसरा ज्ञान बिंदु, बीती बात को सेकंड में बिंदी लगाना, नथिंग न्यू। जो बीते वह वाह वाह हो, वह ही नहीं हो। यह क्यों करता है, नहीं, योगी आत्मा ही वह बाबा, वह में श्रेष्ठ आत्मा, वह ड्रामा का गीत गा सकती है। चौथा ज्ञान बिंदु, मैं आत्मा निमित्त हूँ, करावनहार बाबा है। सेवा, पद, विशेषता सब कुछ बाप की देन है। पांचवा ज्ञान बिंदु, बाबा की याद की छत्र छाया में, परमात्म स्मृति के किले में मैं सुरक्षित हूँ। मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। भगवान मेरा रक्षक है। छठा ज्ञान बिंदु, सभी कब्र दाखिल हैं एवं देह अभिमान में फंसे हैं। मैं और मेरा यही तो पतन की जड़ है। मैं वास्तव में कौन हूँ? मैं तो आत्मा स्वराज्य अधिकारी विजयी रत्न हूँ और मेरा तो एक शिव बाबा है, दूसरा कोई नहीं। सातवां ज्ञान बिंदु, अब यह पुरानी दुनिया गई की गई, मुर्दे में क्या दिल लगानी है। जो कुछ देखते हैं सब विनाशी हैं। हम तो जीते जी मरे हुए हैं। हमें कलयुगी विषय बैतरणी पार कर क्षीर सागर में जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनना है। आठवां ज्ञान बिंदु, मास्टर नॉलेजफुल की स्थिति भूले नहीं। अनेक बार इन विघ्नों को हमने पार किया है। हम मास्टर विघ्न विनाशक बच्चे हैं। बाबा कहते हैं, विघ्न का काम है आना और आपका काम है विजयी बनना। 9वां ज्ञान बिंदु, बातें आएंगी, हिसाब किताब चुकता हो रहा है ऐसे समझना, परंतु नुकसान के पर्दे के अंदर भी कौन सा फायदा छिपा है उसको अंतर्मुखी होकर देखना है। 10वां ज्ञान बिंदु, सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति में रहकर ऐसे समझना है कि विघ्न साइड सीन्स हैं, वे आएंगे और चले जाएंगे। परिस्थितियां परीक्षा हॉल में पास होने के लिए आती हैं। पेपर ना आए ऐसे हो नहीं सकता। हम कल्प कल्प के विजयी हैं। 11वां ज्ञान बिंदु, तूफान से हमें तोहफा मिलता है। समस्याएं जैसे कि हमारा शिक्षक बनकर हमारा मार्गदर्शन करती हैं। 12वां ज्ञान बिंदु,
हमारा चलना बोलना, हर संकल्प, हर कर्म द्वारा की हुई सेवा से रूहानी पर्सनैलिटी निखरेगी। 13वां ज्ञान बिंदु। बाप समान बनने का जो संकल्प किया है, उसके लिए मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन समान बनना ही है। समान बनने में ही मजा है। समान बनेंगे तो परम धाम में भी बाप के समीप रहेंगे और सतयुगी राज्य भाग्य में भी समीप आएंगे। इस रीति हम जब इन बातों पर पूरा ध्यान देंगे तो हमारे स्थूल तथा सूक्ष्म खजाने, जो समय, श्वास, शक्तियाँ, संकल्प, गुण तथा हमारे श्रेष्ठ कर्म के रूप में हैं, वे बचेंगे। खजाने बांटने से और उपयोग में लाने से उनमें वृद्धि भी होगी। मर्यादाओं पर चलकर सत्यता, सादगी, संयम, स्वच्छता, सरलता, स्नेह और संतोष से संपन्न जीवन की अनुभूति होगी। अब नहीं तो कब नहीं, इस बात को दूसरों को सिखाने के साथ साथ स्वयं भी स्मृति में रखना है। फिर से ज्ञान का स्वयं को कोर्स कराएं, जिससे हम समय प्रति समय अपने में फोर्स अर्थात ऊर्जा, तेजस्विता भर के सत्यम शिवम सुंदरम को प्रत्यक्ष करने वाले परम पिता परमात्मा के योग्य बालक कहलाएंगे। अच्छा, ओम शांति।